बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अब आ गया जी मुनासखे का बयान। ये बाबू सालिस है, मुनासखे का बयान। ये इसमें कहते क्या है कि अगर कोई वारिस तकसीम शरीय से कबल फौत हो जाए तो उसका हिस्सा उसके वरसा की तरफ मुंतकिल कर देने को मुनासखा कहते हैं। देखो, एक आदमी था, वो फौत हो गया, उसके अब औलाद थी आगे। अब जायदाद तकसीम नहीं हुई थी, जायदाद तकसीम नहीं हुई कि आगे जो औलाद थी उसमें से भी कोई क्या हो गया, औलाद में से भी कोई फौत हो गया। अब उस औलाद को जो हिस्सा मिलना है, जो दादे की तरफ से, नाने की तरफ से जो भी वो था कि जी उसका जो हिस्सा उस तरीके से आ रहा था, अब वो वारसा तक पहुंचाना जो होता है कि अगर हमने ये मालूम करना है कि उसका हिस्सा उसके बच्चों को कैसे पहुंचेगा, तो ये क्या होता है, ये मुनासखा हम करते हैं इस सूरत के अंदर से। लेकिन अगर क्या करना हो, हर एक का हिस्सा मालूम करना हो ना, हर एक का हिस्सा मालूम करना हो, फिर आप मुनासखा नहीं करते हो। ठीक है ना। तो इसमें से तो कहते हैं कि मुनासखा में सब इन्फ्लुएंस सबका है, अलबत्ता इज्तिमाई अमल का तरीका जदीद, इसलिए ये मुश्किल अमल के जरिया मश्क है। मुनासखा में पहले मैयत का तरका तकसीम और मुंतकिल होता है। जहां सिर्फ मैयत अवल का तरका तकसीम करना हो तो वहां मुनासखा किया जाए, और जहां हर एक का तरका तकसीम करना हो वहां हर एक का जुदा जुदा मसला बनाया जाए। अगर तो आपने एक वो करना है, तो इसमें से इसको हम आज देखेंगे कि करते क्या है। ये मुनासखा बेसिकली आपको सिखाता क्या है, इसका फायदा क्या होता है, और ये करते क्या है, इसको कैसे करते कैसे हैं। ठीक है ना। तो अब ये देखो कि जी मैयत है, जोजा है, बिन्त है, अब है, है। ठीक है ना। और मैयत कौन है, जैद है। अच्छा, मुनासखे में मैंने आपको कहा था कि इधर हम मैयत का भी नाम लिखेंगे और जो उसके वारिसीन है ना उनके भी नाम लिखेंगे। अच्छा, इसलिए जरूरी होते हैं इसमें से नाम लिखना मुनासखे के अंदर, क्योंकि बाज दफा गड़बड़ हो जाती है। उस गड़बड़ से बचने की खातिर हमें क्या करना पड़ता है, हर एक वारिस का नाम लिखना पड़ेगा। मूरिस का भी नाम लिखना पड़ता है कि मूरिस साहब कौन थे, फौत कौन हुए, और फिर आगे से जो उसके वारिसीन हैं उनके भी हमें पूरा का पूरा हमें बताना पड़ता है। ठीक है। तो अब इसी को हम जरा देखेंगे, इस मसले को मैं हल करूंगा। आप देख लो कि ये दो वो थे। पहले जैद फौत हुआ। ठीक है ना। जैद फौत हुआ था कि जायदाद तकसीम नहीं हुई, उसकी बेटी जो थी ना करीमा साहिबा, ये देखो करीमा, करीमा जो थी वो फौत हो गई है। अब करीमा की आगे क्या थे, माशाल्लाह, दो बेटे, एक बेटी। ठीक है ना। फिर उसकी अम्मा है, उसका दादा है, और जद है। अच्छा जी, और उम्मुल अब है, दादी मौजूद है। ये सारे के सारे जो है ना, अब इसको हम देखेंगे कि ये कैसे होता कैसे है। इसको देखना ये बड़े मजे की चीज है। बस थोड़ा सा वो करना पड़ेगा जरा, वो रहना पड़ता है, एक्टिव रहना पड़ता है इसके अंदर से, कि हल्की सी इधर से उधर होता है ना तो मसला क्या होगा, इसलिए इसमें थोड़ी सी गड़बड़ होगी, बस आप समझो कि आप किसी और पटरी पे चले गए हो। ठीक है ना। फौत कौन हुआ है, जैद फौत हुआ है। जैद साहब, ये मैयत जो है ना ये जैद है। इसकी बेगम है जोजा। उसका नाम क्या है, नाम है हलीमा। बिन्त आ गया, उसका नाम है करीमा। इसका मैयत का अब है, मैयत का अब, जैद का अब्बे का नाम क्या है, उमर। है, उसका नाम क्या है, रहीमा। ठीक है। अब पहले हमने ये मसला बनाना है। ठीक है ना। ये फौत पहले ये हमने करना है कि भाई जैद साहब ने जो कुछ छोड़ा है उसको हमने तकसीम कैसे करना, कैसे है। तो आपको मालूम है कि देखो, जोजा औलाद मौजूद है तो उसको क्या मिलेगा, सुमन मिलेगा। ठीक है ना। इसका हिस्सा क्या है, सुमन है। बिन्त क्या है, इसको निसफ है। ठीक है ना। अब्बा जी क्या होगा, अब्बा जी क्या होगा, क्योंकि बेटी है तो क्या आएगा, सुदस और व असबा। और अम्मा जी को क्या मिलेगा, सुदस मिलेगा। तो मसला जारी बात है 24 से बनेगा। सुमन से हम निकालेंगे ना, मसला 24 से बनाओ। 3 इसको दे दो, निसफ इधर दे दो, 12 इसको दे दो। ठीक है ना। 12 इसको दे दो। ठीक हो गया। 12 इसको दे दिया। अच्छा जी। और को क्या दे दिया, अच्छा जी, को सुदस दे दो। सुदस का मतलब है 4 इधर दे दो।
12 और 4 16 और 3 19, और बाकी रह गए 5, तो 4 तो इसको मिलने ही मिलने थे और एक असबा की वजह से मिल जाएगा, तो इसको 5 हो गए। एक सुदस किस वजह से था, सुदस तो जवील फुरूज की वजह से था, और असबा की वजह से एक इसको मिल गया। तो ये क्या आ गया? ये आ गया जनाब अली, 24 हिस्से पूरे हो गए सारे के सारे। ठीक है ना? अब पता है क्या हुआ? अभी ये हिस्से तकसीम हुए नहीं थे कि बेटी साहिबा का इंतकाल हो गया। तो जिस बेटी का इंतकाल हो जाएगा ना, या जिसका भी इंतकाल हो जाए, उसको क्या करो, उसको कब्र में डाल दो। ये देखो इसके इर्द गिर्द क्या कर दो, ये जिसको हमने कब्र में डाल दिया जनाब अली। बिन्त करीमा साहिबा की हो गई है, कब्र में पहुंच गई हैं। ठीक हो गया। चलो ये भी जरा इसको मैं, ताकि एक ही जगह के ऊपर आ जाए, मैं इसके ना ये जरा काम जरा आसान करता हूँ जरा। ठीक है ना, ताकि ये वो ना हो, दो जगहों पे ना जाए, वरना मसला क्या हो जाएगा, आप लोग परेशान हो जाओगे। अच्छा जी, तो ये क्या था, हलीमा को 3 मिले, इसको क्या मिले थे, इसको 12 मिले थे, इसको 5 मिले थे, इसको 4 मिले थे। ठीक है ना? और ठीक है, तो ये कबर की इसकी हमने चोटी करो कबर इसकी। ठीक हो गया जनाब अली? चलो, अब ये बिन साहिबा फौत हो गई हैं। अब क्या करें जनाब अली? अब काम ये दूसरा मसला बना हुआ। अब ये जो बेटी फौत हुई है ना जनाब अली, ये आ गई करीमा आ गई है। करीमा आ गई है। अच्छा, इसको हम लिखेंगे क्या, इसको जो कुछ मिला है ना उसको हम कहते हैं माफिल यद। माफिल यद का मतलब है कि उसको जो उसको हिस्सा मिला था, इसको हम यूं लिखते हैं माफिल यद को, ऐसे बना के, मीम फा लिखे ना, जैसे फा के नुक्ता नहीं डालते, लेकिन हम यूं बना लेते हैं माफिल यद। ठीक है ना? हम यूं लिख देते हैं कि इसको कितना मिला है, 12। माफिल यद को कितना मिला है, 12। अब जाहिर बात है करीमा के भी तो क्या होंगे, कोई ना कोई रिश्तेदार, उसके बेटे होंगे, उसका कोई खामन शामन है नहीं है, फलां है, ये सारी की सारी जो है। तो अब उसको देखा हमने कि जी बेटी जो थी उसमें से क्या था, तो इसका क्या था, खामन जिंदा नहीं है उसका, उसके 2 बेटे जिंदा हैं। एक पुत्र क्या है, खालिद है। दूसरे पुत्र का नाम क्या है, अब्दुल्ला। ठीक है ना? अच्छा जी, एक बेटी भी है इसकी, उसका नाम क्या है, रुकैया है। अच्छा। अच्छा, इसकी ना, इस मैयत की, अब देखो इसमें से भी जिंदा है ना, उसकी अम्मा भी जिंदा है ना इसकी। इसकी अम्मा कौन है पता है, इसकी अम्मा, करीमा की अम्मा कौन है, हलीमा। ऐसा ही है ना? और करीमा की अम्मा कौन है, हलीमा। ठीक है ना? अगर ये उसमें से था, ये जोजा जो है ना इसकी। तो अब क्या आ गया, अब इस करीमा की हम वो पढ़ रहे हैं। अच्छा, ये ना कहना कि अम्मा तो अम्मा लिखो तो इधर रहीमा लिख दो, और रहीमा तो दादी बन गई है इसकी। इसका रिश्ता इसके साथ था ना, तो क्या थी, दादी। और ये अब जो है ना इसका दादा है, ये जोजा इसकी अम्मा है। अब ये भी तो जिंदा है ना। तो अब करीमा की क्या है, अम्मा मौजूद है, उसको लिखो, और उसके नीचे लिखो नाम, लिखो क्या लिखोगे, के नीचे क्या लिखेंगे, हलीमा लिखेंगे। अब समझ आइए, नाम लिखना इसलिए बड़ा जरूरी होता है। हलीमा आ गई। अच्छा जी, इस करीमा का अब्बा जी भी मौजूद है, बल्कि अब्बा जी नहीं, दादा मौजूद है, उमर। अब जद। ठीक है ना? अब्बा ही तो फौत हुआ है ना इसका, पहले तो अब्बा ही तो फौत हुआ था। तो जद कौन है, उमर भी मौजूद है। ठीक है ना? ठीक है ना? और उसमें से क्या आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, फिर इसकी दादी भी मौजूद है, रहीमा साहिबा। उम्मुल अब आ गई ना, जद्दा। मैं इसको यूं लिख देता हूँ, जद्दा रहीमा। समझ आई है? ये इसके क्या हैं, वारिस हैं। ठीक है ना? ये इसका हिस्सा, अब इनके अंदर से जाना था। अच्छा, अब ये देखो,
अब क्या था, इबन इबन इबन, ये सारे क्या बनेंगे, ये तो असबा बनेंगे, ये लोग तो असबा बनने थे ना, ठीक है ना, दो बेटे और एक बेटी। अच्छा, मैयत की माँ, तो करीमा का जो हिस्सा था ना, उसमें से इसको कितना, माँ को कितना हिस्सा जाना है। अब आपको पता है कि जी अम्मा होती है, उसको क्या मिलेगा, औलाद मौजूद है ना इसकी, तो इसको सुदस मिलेगा। अच्छा, दादे को क्या मिलेगा, दादे को क्या मिलेगा, दादे को भी सुदस मिलेगा, ऐसा ही है ना, दादे को भी सुदस मिलेगा। और इसकी दादी की छुट्टी हो जाएगी, क्यों, क्योंकि अम्मा मौजूद है, करीमा की अम्मा मौजूद है, तो की वजह से दादी क्या हो जाएगी, महजूब हो जाएगी, समझ आएगी। तो रहीमा को कुछ नहीं मिलेगा इसकी जायदाद में से, करीमा की जायदाद में से, समझ आइए, क्योंकि उसकी माँ मौजूद है। इतनी बात समझ गए हो। अब मसला किससे बनेगा, मसला 6 से बनेगा, 6 से बनेगा। एक इसको दे दो, एक इसको दे दो, ठीक हो गया। बाकी रह गए 4, बाकी कितने रह गए, 4 रह गए हैं, ठीक है ना। बाकी क्या रह गए, 4, मैं इसको यूं लिख लेता हूँ, यहाँ पे 4 लिख लेता हूँ। उन 4 को हमने 5 बेटियों में तकसीम करना है। वो गल नहीं समझे हो, 4 को हमने 5 बेटियों में तकसीम करना है। और कहें 5 बेटियां किधर हैं, ये 5 बेटियां नहीं है, दो दो, 2 बेटियां ये, 2 बेटियां ये, और एक बेटा बेटी ये। तो इस 4 को हमने क्या करना है, 5। तो अब अपने 4 और 5 के दरमियान में निस्बत देखनी है। अदद रोज कितने हैं, अदद रोज कितने हैं, 5। और सिहाम कितने हैं, 4। निस्बत कौन सी है इनके दरमियान, तबायुन की। तो अदद रोज क्या होगा, जो 5 होगा ना, जो 5 होगा, उस 5 को क्या करो, ऊपर को भी मल्टीप्लाई करो, और सबके हिस्सों के साथ भी मल्टीप्लाई करो। तो 6 को जब 5 से जरब दोगे तो क्या आ जाएगा, 30। और इस 4 को जब, ये जो 4 हिस्से इनके आए थे, इनको 5 से जरब दिया तो इनका हिस्सा कितना बन गया, 20। अच्छा, अब 5 से इसका हिस्सा दिया तो इसको कितना बन गया, इसको 5 मिल गया, इसको भी 5 मिल गया। और इनको कितना मिला है, 20 मिला है। तो इसका मतलब है कि 20 का क्या मतलब था, कि भाई 8 हिस्से इसके हैं, 8 हिस्से इसके हैं, और 4 हिस्से इसके हैं, ऐसा ही है ना। 20 का क्या मतलब है, 8, 8 और 4। तो नहीं समझ आई बात की, ठीक है। 8, 8 और ये आ गया। टोटल हमने क्या करनी पड़ेगी, जायदाद के हमने क्या किए हैं, 30 हिस्से बना दिए हैं। तो जिसकी जायदाद कितनी थी, जो उसको मिला था माफिल, या तो 12 जो हिस्से उसको मिले थे बस। तो अब गड़बड़ ये आ गई कि ये मिले उसको 12 हैं, किए हमने उसके 30 हिस्से हैं, उस 12 के हमने क्या बना दिए हैं, 30 हिस्से बना दिए हैं। समझ रहे हो बात को, 12 के हमने क्या बना दिए हैं, 30 हिस्से बना दिए हैं। तो अब क्या करें जनाब अली, देखो अभी हमने मसला बनाया है, अभी सिर्फ और सिर्फ दोनों के अलग अलग मसले बन गए हैं, ठीक है ना। तो मसला बनाने का पहला काम ये था कि मैयत अव्वल का मसला बनाया जाएगा। दूसरा काम क्या था, कि मैयत सानी का मसला बनाया जाए। फिर मैयत सानी का माफिल यद लिख कर, और मसला सानी इसमें देखिए कौन सी है, अगर निस्बत, अच्छा जी, अब माफिल यद लिखे ना, अब ये लिख दिया। अब माफिल यद और इसके दरमियान में निस्बत देखनी है। 30 जो बना है ना, इसके दरमियान निस्बत देखो, 12 और 30 के दरमियान निस्बत करो जरा, तवाफुक आएगी। 12 दूनी 24, 6, 6 दूनी 12। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन दोनों के दरमियान में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, 6। ऐसा ही है ना, 6। तो तवाफुक की निस्बत है, तवाफुक की निस्बत क्या आ जाएगी, तवाफुक की निस्बत है। तो 6 ज़रबे 5 क्या होता है, 30 होता है। और 6 ज़रबे 2 क्या होता है, 6 ज़रबे 2 क्या होता है, 12 होता है। तो अगर निस्बत तवाफुक की हो, तो माफिल यद के वफ को लेकर, जो माफिल यद होता है ना, इसका वफ क्या आएगा, 6 ज़रबे 2 12 होता है, तो माफिल यद का वफ क्या आएगा। इसको मैं यूं भी कर सकता हूँ कि माफिल यद का वफ जो है ना, मैं इसको यूं लिख सकता हूँ कि माफिल यद का, इसको मैं यूं बना दिया, वफ ये क्या आएगा, 2। माफिल यद का वफ क्या आएगा, 2। और इसका क्या आएगा, इसका वफ क्या आएगा, इसका वफ क्या आएगा, 5। 6 ज़रबे 5 क्या होता है, 30 होता है, ठीक है। तो इसके वफ को लेकर, अगर इन दोनों के दरमियान निस्बत किसकी थी, तवाफुक की थी, तो माफिल यद के वफ को लेकर, ठीक है ना, माफिल यद के वफ को लेकर
मैयत सानी के मैयत सानी के वरसा के सिहाम में ज़रब दी जाएगी। इसको ना, इसको इसको हम नीचे ले आते हैं। अगर ये क्या हो, अगर इनके दरमियान में निस्बत क्या होगी, तवाफुक की होगी ना, तो हम इसको क्या करेंगे, इस वफ को ना हम नीचे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो दो था ना, तो अब 8 से ज़रब दो तो क्या हो जाएगा, 16। इसको 2 से ज़रब दी तो क्या हो जाएगा, 16। इस 4 को दी तो क्या हो जाएगा, 8। 5 को ज़रब दी तो 10। इसको ज़रब दी तो 10 हो गया। ठीक हो गया, पहला काम ये हो गया। ठीक है ना, कि इनके ये वो बन गए। तो माफिल यद को हम नीचे क्या करते हैं, माफिल यद का जो वफ्क होता है ना, अगर तवाफुक की निस्बत है, तो उसको हम नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक हो गया, एक काम ये हो गया। अब मसले का वफ क्या था, 5 था। इसको लेकर मैयत अव्वल के वरसा जो जिंदा हैं अहिया, उनके सिहाम और मसले में ज़रब दी जाएगी। अब देखो ये 5 है ना, तो इस 5 को आपने किसके साथ ज़रब देनी है, इस 24 के साथ भी देनी है। और जितने वारिस जिंदा हैं ऊपर वाले, उसमें जितने वारिस जिंदा हैं, उनके साथ भी इसको क्या करेंगे, इस 5 को हम ज़रब देंगे। ठीक है ना। तो ये अब देखो, अब ये 5 था, तो 24 को 5 से ज़रब दी तो ये 120 बन जाएगा। 120। और इसको जब ज़रब देंगे किसके साथ, इसका कितना था, 3 था, तो अब ये कितना हो जाएगा, 15। 5 था तो ये कितना हो जाएगा, 25। ये 4 था तो ये कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। जनाब अली बस। तो गोया क्या तरीकाकार क्या कि जैद के टोटल, जैद के हिस्से ही कितने बनाने हैं आपने, जो हमने इसको देना था ना, इसके वरसा तक हिस्सा पहुंचाना था। तो हम कहते हैं कि जैद की जायदाद के 120 हिस्से बनाओ। जैद की जायदाद के कितने बनाओ, 120 हिस्से बनाओ। ठीक है ना। उसमें से जोजा हलीमा को पता है कितने मिल रहे हैं, 15 तो क्या थे, जैद की तरफ से मिल रहे थे। और 10 हिस्से कहाँ से मिल रहे थे, करीमा की वजह से मिल रहे थे। तो इसके कितने हिस्से बन जाएंगे, गोया इसके 25 हिस्से बन जाएंगे। किसके, हलीमा के। ठीक हो गया। 120 में से 25 हिस्से किसके हो जाएंगे, हलीमा के। 15 तो उसको अपने खामन की तरफ से मिले हैं, और 10 हिस्से उसको अपनी बेटी की तरफ से आ गए थे। 25 हो गए। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आ जाओ जी, जो उमर है, उमर, उसको 25 हिस्से कहाँ से मिले थे, अपने बेटे की तरफ से मिले थे 25। और 10 हिस्से उसको किससे मिले हैं, अपनी पोती की तरफ से मिले हैं। ठीक है। तो उसको कितने मिल गए, उसको 35 मिल गए। किसको, उमर को। अच्छा जी। अब चलो, अम्मा जो है, इसको इसको कितने मिले हैं, इसको 20 ही मिले हैं बस, जो ये जो मिले हैं उसमें से 20 ही मिले हैं। अच्छा जी। खालिद को कितने मिले हैं, उसको 16 मिले हैं। अब्दुल्ला को कितने मिले हैं, 16 मिले हैं। रुकैया को कितने मिले हैं, उसको 8 मिले हैं। ठीक है ना। तो ये पूरे हो गए। अब इनको जरा हम ऐड करते हैं, 5 5 10, 10 10 और 6 16, और 6 22, और 8 30, 0, 3 ऊपर गया, 3 2 5 और 3 8, और 2 10 11 और 12, 120 आ गए। वाह 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 वाह। बड़ा मजा आ गया। ठीक है ना, ये आ गया इस तरह जो है ना उसमें से। अब इसको हम लिखते कैसे हैं, उसको हम क्या बनाते क्या हैं। ठीक है ना, उसके लिए हम क्या बनाते हैं, हम कहते हैं कि जनाब अली, इसके लिए करेंगे क्या, हम यूं लिखेंगे, अल अहया। देखना जरा, ये देखो लिखा लिखा कैसे जाता है, ओए होए होए। ठीक है ना, अल अहया। ठीक है ना, ये आ गया अल अहया। अब उसके नीचे ना सारे वारसों के नाम लिख दो। हलीमा को कितने मिले हैं, उमर को कितने मिले हैं, रहीमा को कितने मिले हैं, सब दोनों के मिला के। मुश्किल है ना। खालिद को कितने मिले हैं, ये तो अभी वो था जब 4 4 5 5 होते हैं ना, जनरेशन्स के अंदर वो चलते हैं, ओए होए होए होए। उस वक्त तो फिर सही जिसको कहते हैं ना, दिमाग जो है ना, लेकिन है बड़ा मजे का है। हलीमा को कितने मिल गए, 25। उमर को कितने मिल गए, 35। रहीमा को 20। खालिद को 16। 16 और 8 टोटल। और ऊपर हम यूं लिख देते हैं, यूं करके, ये आ जाता है अल मबलग, या मबलग इसको करके ना। ठीक है ना, इसको हम यूं भी लिख देते हैं अल मबलग। मबलग जो है ना, 120 टोटल उसके जायदाद के जो हिस्से बना दिए हमने उसमें से। ठीक है ना, ये इसमें से ये जो है ना।
बस इसमें जो है ना, आपने स्टेप्स में गड़बड़ नहीं करनी है। और आपके लिए क्या चाहिए होता है, एक बड़ा सा पेज चाहिए होता है। अच्छा, ये आप उस पे नहीं कर सकते, छोटे पेजों पे नहीं कर सकते हो। कि आपके सामने फुल क्या होनी चाहिए, फुल उसमें से होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो सारा निस्बत अगर किसकी थी, वफ की थी। अगर निस्बत तबायुन की होगी तो फिर क्या करते थे, पूरे माफिल यद को नीचे के ये सानी के वैसा के साम जरब दी जाएगी, और पूरे मसले को लेकर मैं तो वैसा के यहाँ साम जरब दी जाएगी उसमें से। ठीक है ना, ये जो है ना, ये इसमें से हम ये काम कर रहे हैं। और ये सारा प्रैक्टिस के साथ है, टोटल प्रैक्टिस के साथ है। आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपको आएगा, वरना आपको क्या नहीं है इसके कोई सर पैर नहीं पता चलेगा आपको। इतना, चलो मैं अब बनाता हूँ, जरा ठहरो जरा, छोटा छोटा करके वो करते हैं जरा, ताकि जो है ना। अच्छा जी, जौज है, बकर, बिन्त, हल्दा। अच्छा, बिन्त जैनब। अच्छा जी, हुआ क्या देखो। अब हम इसको पहले वो बनाते हैं, खावंद है, खावंद को क्या मिलेगा, खावंद को रुबू मिल जाएगा, और इनको सुलसान मिल जाएगा। रुबू सुलसान मसला पता है किससे बनेगा, 12 से बनेगा। खावंद को रुबू मिलेगा, तो जब रुबू मिलेगा तो इसको क्या मिल जाएगा, मसला 12 से बनाया आपने, खावंद को क्या दे दिया, रुबू दे दिया तो 3, इनको सुलसान दे दिया तो कितना हो गया, 8 हो गया। ओह हो, गड़बड़ हो गई, अब रद्द होगा, रद्द होगा, रद्द। ठीक है ना, तो मसला फिर दोबारा किससे बनेगा, रद्द 4 से बनेगा। खामन का क्या बनेगा, आदु ज़ौजैन मौजूद है, और वो एक ही वो है, तो 4 इधर आ जाएगा। इसको कितना मिलेगा, खामन को उसमें से कितना मिल जाएगा, अब 3 नहीं मिलेगा, 3 नहीं मिलेगा। अच्छा, तो इसकी छुट्टी करा दो बेशक 3 की। ठीक है, 3 नहीं मिलेगा, इसको क्या मिलेगा, अभी जो सारा हमने किया। अच्छा, ये हमेशा याद रखना, ये जो है ना बहुत आपके लिए वो है कि आपको आना चाहिए। अच्छा जी, इसको क्या मिलेगा, 1 मिल जाएगा, और बाकी 3 जो है ना वो इनके दरमियान में क्या हो जाएंगे, तकसीम हो जाएंगे, यानी इन दो बेटियों के दरमियान वो 3 तकसीम, डेढ़ डेढ़ आ जाएगा ना इसमें से। बेटियों को क्या आ जाएगा, वो बाकी 3 इनके दरमियान में हमने तकसीम करना है। ठीक हो गया। अब तक 3 तकसीम करना था, लेकिन क्या है, 3 और 2 के दरमियान में निस्बत क्या है। ठीक है, 3 और 2 के दरमियान अदद रूस 2 हैं और 3 हिस्से हैं, तो तबायन की निस्बत है, तो क्या करेंगे। अब अदद रूस 2 है तो उसको इससे ज़रब दे दो, तसी हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, 4 ज़रबे 2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अच्छा, 8 हो जाएगा, और ये कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो 3 एक बेटी के, 3 एक बेटी के, और इसके कितने हो जाएंगे, अब्बा जी के 2 हिस्से हो जाएंगे। तो बकर साहब के 2 हो गए, 3 इसके हो गए, 3 इसके हो गए। ये वैसे बस मैंने लिखा हुआ है 3/6। अच्छा, ये ऐसे ही आपके लिए जो है बस सिर्फ इसको, ये 3। ठीक हो गया, ये इसमें से आ गया। अदर रोज कैसे 4 हो गए बच्चों, 4 कैसे हैं अदर रोज बताओ। वो बेटियां हैं 2, बेटे तो नहीं है। 3 और 2 की निस्बत देख रहे हैं, 2 बेटियां हैं तो अदर रोज क्या होंगे, बेटे होते तो फिर क्या था, अदर रोज 4 थे किस्म के, वो 4 बेटियां बन जानी थी गोया के। ये रद्द का मसला पहले हल हो रहा है। अच्छा, ये रद्द का मसला पहले, इसलिए देखो इसमें अब सारी चीजें लग रही हैं, सारी चीजें जो आप पढ़ चुके हो। ठीक है ना, वो रद्द वाला, अब वो सारी चीजें हल हो गई। अच्छा, ये काम हो गया। हुआ ये कि जनाबे अली, सोच इसका ना की है यार, इस सोच का ना इन्होंने। अच्छा जी, अच्छा इस मैयत का नाम नहीं लिखा इन्होंने, उसमें से लिखा नहीं हुआ, उसका नाम भी लिखना चाहिए था। चलो खैर है, कोई नहीं, पहली मैयत का नाम भी पता चले ना की है। खालिदा कह लो या कोई कह दो, खालिदा के पीछे कोई इतनी, खालिदा नहीं कहते इसको, हामिदा कह लो चलो। ठीक है ना, हामिदा साहिबा जो है था, ये इंतकाल हुआ था। अब क्या हुआ, जोश साहब भी अल्लाह को मियाँ को प्यारे हो गए। चलो जी, उनकी हो गया, बकर साहब आप भी क्या करें, दुनिया से
कुछ फरमाइए। इसका माफिलियत क्या है? दो। इसको कितना मिला था? दो मिला था हामिदा से, उसमें से जो था ना, दो इसको मिला था। अब इसकी भी ना, इसकी भी आगे औलाद है, देखो इसकी दो बेटियां, ये इसकी भी बेटियां भी हैं, बिन्त। एक इसकी बेटी का नाम खालदा ही है वही, दूसरी बेटी का नाम की ये बिन्त का जैनब है। ठीक हो गया। अच्छा, इस सोच की ना एक उख्त ऐनी भी थी, जिसका नाम की है रुकैया है। ठीक है ना, और एक इसका अख ऐनी भी था, जिसका नाम है उमर। अच्छा जी, अब देखो बिन्त बिन्त आगे तो ये सुलसान है, और ये असबा बनेगा। सुलसान और असबा मसला किससे बनेगा? तीन से बनेगा, ऐसा ही है ना, सुलसान और असबा तीन से बनेगा। तो दो किन को मिल रहा है? दो गोया कि इन दो बेटियों को, जो तीन में से दो क्या मिल रहा था? इनको मिल रहा था। और एक जो था ना, वो इनके दरमियान में तकसीम होना है। यहाँ पे तो मसला ठीक है दो का, दो बेटियां दो हिस्से हैं, दो सिहाम आ गए। लेकिन यहाँ पे मसला है कि भाई एक हिस्सा है और तीन सर हैं, अखे ऐनी, दो उख्ते ऐनी ये होगी, और एक ये तीन। तो अब एक और तीन के दरमियान से तबायुन की आ गई, तो तीन को क्या करो इस मसले के साथ जरा दो, तसी क्या हो जाएगा? नौ हो जाएगी, नौ। तो अब क्या करो, इन्हीं का हिस्सा जो था ना, तीन से जब जरब देंगे तो ये क्या हो जाएगा? छः हो जाएगा। और इधर करोगे तो ये क्या हो जाएगा? तीन हो जाएगा। ऐसा ही है ना, गोया ऐसे है कि किसको, बेटी साहिबा खालदा को कितना मिल रहा है? तीन मिल रहा है। इसको तीन मिल रहा है, इसको क्या मिल रहा है? एक मिल रहा है, और इसको दो मिल रहा है। ठीक हो गया। चलो जी, ये तो दो हमने मसले बना लिए। अब जरा देखो कि भाई ये नौ, नौ हिस्से हमने इसकी जायदाद को, जब नौ इस मैयत की जो है ना, बकर साहिबा की, साहब की जायदाद को हमने किया, नौ हिस्सों में तकसीम किया। हालांकि उनको मिले कितने थे? दो हिस्से मिले थे। अब इन दोनों के दरमियान में निस्बत देखनी है, दो और नौ के दरमियान में हमें क्या करनी है? निस्बत देखनी है। अगर निस्बत क्या होगी? तबायुन की होगी। तो आप क्या करो, इस पूरे को नीचे मल्टीप्लाई कर दो सबके हिस्सों के साथ, और इसको ऊपर मसले के साथ भी, और जितने भी जिंदा लोग हैं ना उनके साथ, मसले उसके सहाम के साथ भी ज़रब दे दो। तो अब इस दो को ना नीचे से ज़रब दो। तीन दो छः, तीन दो छः, एक दो दो, और दो दो चार। अच्छा, अब इस नौ को ऊपर जिंदों के साथ जरब दो, बल्कि आठ के साथ जरब दो। तो जब नौ को आठ से जरब दी तो क्या हो जाएगा? टोटल मसले कितने बन जाएंगे? 72 हिस्से बनाओ इसके। कितने बनाओ? 72। अब नौ तीन 27, नौ तीन 27। चलो जी बस, ये सारा का सारा मसला की हो गया आपका, हल हो चुका है। ठीक है ना, अब वही आपने करना है। क्या करना है? देखो, आपने यूं लिखना है, अल अहिया, ये। ठीक है ना, अल अहिया, इसको लिखो मबलग। मबलग कितना है? 72 है। टोटल उसके हामिदा की जायदाद के 72 हिस्से बनाओ। अच्छा जी, अब नीचे आ जाओ, खालदा साहिबा का एक दफा नाम लिखो। खालदा को यहाँ से 27 मिला था, और अपने अब्बा जी से 6 और मिल गया था, तो इस खालदा के कितने हो गए? 33 हिस्से बन गए। जैनब के भी क्या हो गए? जैनब के भी क्या हो गए? 33 हिस्से हो गए। अच्छा जी, अब आ जाओ जनाब, ये तो खालदा और जैनब हो गई हैं। अच्छा जी, फिर क्या आ गया? रुकैया के कितने हिस्से हो गए? रुकैया के कितने हैं उसमें से? दो हैं। और किसके वो आ गए? उमर के कितने आ गए? उमर के कितने आ गए? चार आ गए। तो अब देखो, 33 और 33, 66, 68 और 72, पूरे अलमाबला पूरा का पूरा हो गया जनाब अली। अब इसमें क्या मुश्किल है बताओ? क्या मुश्किल है इसके अंदर? तदाखुल फिर बताऊंगा। अभी अभी तदाखुल जब आएगा तो उसको देखो। असल में ना ये भी जरूरत नहीं होती है कि हम कहें कि जनाब हर एक के हिस्से को वो क्या करें, उसके साथ डिवाइड करके ना। असल में इसकी ना एक एवरेज परसेंटेज निकाल के किया जा सकता था, एक और तरीका भी किया जा सकता था जो सबके लिए फिट आ जाता। हमें ये निस्बतें देखने की जरूरत ही ना पड़ती कि निस्बत तदाखुल की है, तवाफुक की है, तबायुन की है। वो जरूरत ही नहीं है।
वो होना ही नहीं चाहिए था। ठीक है ना, हमें जरूरत ही नहीं थी, क्या करने की जरूरत थी। ठीक है ना, आप जो था ना, ये जो आप इस माफिलियात को नीचे से मल्टीप्लाई करते होते हैं ना, और इसको हम ऊपर मल्टीप्लाई करते होते हैं उसके अंदर से। ठीक है ना, तो आप जो है ना इसमें से ये जो हम करते हैं, कहते हैं कि जी इसको इधर या वफ निकालो, और फिर उसके बाद जो है ना उन दोनों के वफ को वो करोगे। आप ओवरऑल भी क्या कर सकते हो, इसको नीचे सबके साथ मल्टीप्लाई कर दो, और जो आपके पास हिस्सा आ रहा हो उसको क्या कर दो ऊपर सबके साथ मल्टीप्लाई करके फिर उसमें से। ठीक है ना, तो वो उसमें से मल्टीप्लिकेशन हो जाती है। अच्छा जी, ये तो था कि जनाब अगर तबायुन की निस्बत थी। अब आते हैं जी अगर निस्बत तदाखुल की हो। अगर निस्बत क्या हो, तदाखुल की हो, कि उसमें माफिल यद और दूसरे माफिल यद के अंदर और दूसरी मैयत के मसले के अंदर अगर तदाखुल की निस्बत हो, तो उसकी फिर दो सूरतें हैं। ठीक है ना, तो ये जो है ना फिर ये एक और सूरत थी, थोड़ी सी तदाखुल वाली सूरत थोड़ी सी और पेचीदा हो जाती है। अच्छा जी, अगर क्या था, माफिल तदाखुल है, तो उसको देखते हैं जनाब, यानी तदाखुल कैसे करेंगे। कहते हैं ये है कि अगर निस्बत क्या हो, तदाखुल की हो, तो उसकी दो सूरतें हैं। अगर तदाखुल न होगा तो क्या होगा, या तो मसला माफिल यद में दाखिल होगा, मसला छोटा होगा, मसला माफिल यद में दाखिल होगा, या क्या होगा, माफिल यद मसले में दाखिल हो। कोई इनमें से जो छोटा जो होगा ना उसमें से आ जाएगा। अगर मसला माफिल यद में दाखिल हो, तो माफिल यद के वफ को लेकर, माफिल यद के वफ को लेकर मय्यत सानी के वर्षा के सिहाम में जर दी जाएगी फकत। ठीक है ना, अब देखना जरा, एक और मैं जरा एक और सूरत बताने लगा हूँ। ठीक है ना, तदाखुल की निस्बत बनाते हैं। जोज, अब, बिन्त, बिन्त, इबन। जोज साहब आ गए बकर, अब आ गया उमर, रुकैया, खालिदा, खालिद। ठीक है जी, अब पहले हम इसको हल करते हैं। जोज मौजूद है, और हाँ बेटियां बेटे भी मौजूद है, इसको रुबो मिलेगा। अच्छा, आपको क्या मिलेगा, सुदुस मिलेगा। ठीक है ना, रुबो और सुदुस मिल जाएगा तो मसला 12 से बनेगा। उसमें से रुबो इसको दो तो इसको कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। अब्बा जी को सुदुस दे दो तो वो आ जाएगा, और ये इनके दरमियान में 5 वो आ जाएंगे, 5। लेकिन कितने हैं, 5 हिस्से हैं और 6 बेटियां हैं। तो अदद रूस कितने, 6 हैं, तो उस 6 को क्या करो, 12 से ज़रब दे दो। ठीक है ना, 12 से ज़रब दे दो 6 को, तो 48 हो जाएगा। उसी 6 को इन सब से ज़रब दे दो नीचे भी, 3 6 18, 2 6 12, और 30 ये आ जाएगा, तो 30 का मतलब ये है। ठीक है ना, तो ये उसमें से आ गया। ठीक है, तो 30 उसमें से आ गया, तो अब क्या आ गया, खालिद के 14 14, और उसमें से क्या आ जाएंगे, 28। गड़बड़ की है मैंने किसी जगह की उसमें से। ठीक है, क्या आ जाएंगे, 7 आ जाएंगे, 7 आएंगे, 5 नहीं आएंगे, 7 आएंगे। हाँ, 3 और 2 5, और 2 7 रहेगा, गलती की है ना, गलती कर दिया, 7, हाँ ठीक है। 7 तो 6 से ज़रब दिया तो कितना आ जाएगा, 7 को। अच्छा, अब 7 और 7 वो हैं, और वो कितने हैं उसमें दरमियान, 1 2 और 6, 7 और 6 के दरमियान जो थी ना निस्बत, वो आ रही थी। ठीक है ना, तो ये आ रहा था जनाब अली। ये कितना मिल रहे हैं इसको, 5 हो गए और 2 7 हिस्से हो गए, 7 हिस्से हैं। और 6 जो है ना क्या हैं, बेटियां हैं, नहीं 4 बेटियां हैं, 4 बेटियां हैं, 4 बेटियां हैं ना, 4 बेटियां हैं, तो ये मैंने पहले भी गड़बड़ की है, 12 चौके 48 हो गया, तो 7 चौके 28 हो जाएगा।
तो 4 से ज़रब दिए ना, 3 को 4 से ज़रब तो 12 होगा, 18 नहीं होगा, 6 से ज़रब क्यों दे रहा हूँ, 12 होगा। यहाँ ये तो 2 को 4 से ज़रब दिए तो ये कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 12 और 8, 20 और 28, 48 हो जाएगा। इसका मतलब है कि इसको 7, 7 और 14 आ जाएगा। ठीक है। अब हुआ ये कि जौज साहब का इंतकाल हो गया, इसको क्या करो, कब्र में डाल दो। देखो जौज को कितना मिलना था, रुबो मिलना था, इसको क्या मिला, सुदस मिलना था। रुबो और सुदस मतलब 12 से बना, तो इसमें से 3 इसको मिला, इसको कितना मिला, 2 मिला, 5 हो गए, बाकी रह गए 7, वो इनके दरमियान तकसीम होने हैं। तो 7 आ गए, लेकिन ये कितने हैं, ये 4 बेटियां हैं। 7 और 4 के दरमियान तबाइन की निस्बत है। उस अगर उसको 12 से ज़रब दिया तो 12 चौके 48, हर एक के साथ ज़रब दी, 3, 12, 2, 4, 8 वगैरह, ये सारे वो हो गए थे। ठीक है ना। फिर उसमें से इस 28 को हमने क्या कर दिया, इनके दरमियान में तकसीम कर दिया, 7, 7 और 14 हो गया। अब जोइद साहब का भी इंतकाल हो गया, बकर साहब जो है। अदर उस 6 नहीं, अदर उस 4 है ना ये, बिन्त बिन्त और इबन, 6 तो नहीं है। 2 बेटियां हैं और क्या है, एक बेटा है, तो अदर उस क्या हुआ, 4 हुआ ना। कौन है अदर उस, बेटियां, 2 बेटियां हैं, 2 एक बेटा है, 4 हुआ ना। अच्छा, अब बकर साहब का इंतकाल हो गया। बकर साहब को टोटल यहाँ से हिस्सा कितना मिला है, 12, इसको लिखो माफिलियत को क्या लिखो, 12, माफिलियत लिखो 12। ठीक है। अब इसकी जो है ना, इसकी बेटियां कौन कौन सी हैं, 2 बेटियां हैं इसकी, बिन्त, बिन्त, ठीक है ना। इसकी अब जारी बात, ये रुकैया और खालिदा, ये आ गई, और एक बेटा खालिद, बस ये, बस इतने इतने से वारिस छोड़े हैं, और कोई नहीं था इसके वारिसों में से। ठीक है ना, खामन जो फौत हुआ। तो क्या ये फिर वही मसला क्या आ गया, मसला 4 से बन जाएगा, 4 से 1, 1 और 2 आ जाएगा। ठीक है, मसला 4 से बन गया, और मसला कैसे, अब देखो 4 और 12 के दरमियान में निस्बत देखो, तदाखुल किया है ना, तो गोया मसला माफिल यद में दाखिल है, तो अब माफिल यद का क्या लो, सिर्फ माफिल यद का वफ लो, वो 3 आ जाएगा। 4 थी, ये 12 होता है, तो माफिल यद का वफ लो। अब क्या होगा, जब मसला माफिल यद में दाखिल होगा, तो आपको पता है माफिल यद नीचे क्या होता था, वो खाता था। तो बस अब इसको क्या करो, बस नीचे जरब दे दो, बस ऊपर जरब देने की जरूरत नहीं है इसको, ऊपर जरब देने की जरूरत नहीं है। तो अब क्या करो, ये जो था ना 3 को, ये क्या हो जाएगा, इसी 3 को नीचे जरब दे दो, 3, 3 और 2, 6, बस खुद ब खुद मसला क्या हो गया, हल हो गया। टोटल वही 48 के 48 हिस्से रहेंगे, रहेंगे 48 के 48 हिस्से। ठीक है ना। बकर को उसमें से कितने मिल गए, 12 मिल गए थे, जो बकर के हिस्से फिर हम तकसीम किए ना 12। तो उमर को आपको कितने मिले, आपको कितने मिल गए जो उसमें से था। ठीक है ना, तो उसमें से जो उसका जो अब जो था कौन, उमर, उमर को कितने मिले, 8, खालिद को 6 यहाँ से मिले, 14 यहाँ से मिले, कितने हो गए, 20। खालदा को 7 यहाँ से मिले, 3 यहाँ से मिले, 10, और खालदा को भी 3, 10, 10, 10, 20 और 8, तो ये 48 हिस्से पूरे के पूरे हो जाएंगे। ये कब था कि जनाब, उमर को भी लिखें, उमर को तो लिखेंगे ना जब अल अहिया में लिखेंगे हम उसको, अहिया उमर को तो कुछ नहीं मिल रहा ना। उमर कौन है, उमर तो इसका ससुर है, इस बकर साहब का। वो तो उसकी बेगम साहिबा का क्या था, अब्बा जान थे। तो ससुर है ना, तो ससुर को तो कुछ नहीं मिलता ना। ससुर के इससे को तो, इससे तो कुछ नहीं, बकर से, बकर के तो ससुर को कुछ नहीं मिलेगा बकर से जाके, वो ससुर है ना। 48 कैसे है, 48 बनाए नहीं थे, 12 चौके 48 जो मसला बनाया था। ये जो था ना, तो इसका मतलब था कि ये उसमें से, तो अब यहाँ पे सारे उनके नाम लिख लो। ठीक है जी। ये सारा का सारा हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, ये हम काम कर रहे हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब वो कहते हैं कि अगर क्या हो, अगर माफिल यद मसले में दाखिल हो,
माफिल यद क्या हो, अभी तो क्या था, मसला माफिल यद में दाखिल था। अगर माफिल यद मसले में दाखिल तो मसला के वफ को मैयत अवसा के अहद के सामने जरूर दी जाएगी। अब उल्टा काम क्या करना है, अब देखो जरा, अगर तदाखुल की निस्बत आ रही है, अगर तदाखुल की निस्बत आ रही है, ज़ौज आ गया, ज़ौज आ गया, बिन्त आ गया, और बिन्तुल इब्न आ गया। ठीक है ना, बकर, खालिदा, और क्या आ गया, रुकैया। ज़ौज को क्या मिलना था, रुबो, निसफ और सुदस। रुबो, निसफ और सुदस, रुबो, निसफ और सुदस। मसला किससे बनेगा, 12 से बनेगा। रुबो इसको 3, इसको 6, इसको 2। ओए होए होए होए, खाता की हो गया, रात का खाता आ गया है। ਹੁਣ की करना है, इसका मसला इलादा बनाओ तो इनके मसला इलादा बनाओ। तदाखुल वाला क्यों नहीं समझ आया, तदाखुल वो जो था ना, अभी तदाखुल को देखते हैं जरा, अभी देखते हैं, नहीं तदाखुल, ये अभी भी यहाँ पे भी तदाखुल आएगा। 3, 6 और 2, तो अब रद्द करके फिर इसे मसला किससे, रद्द किससे बनेगा, 4 से बनेगा। एक इसको आ जाएगा, ठीक है ना, एक इसको आ जाएगा, इसको एक आ जाएगा वो जो था। ठीक है, 3 इससे इधर कर दो इलादा से। इनका मसला किससे बनता था, 6 से बनता था, याद है, ये हम मुख्तलिफ वो थे। निसफ इसको मिल जाएगा, इसको कितने मिलेंगे, उसमें से 3 मिलेंगे, और इसको क्या मिलेगा, 104 मिलेगा। अब पता क्या काम करना था, इन दोनों को जमा करके, इन दोनों को जमा करके हमने इसमें भी ज़रब देना था और इधर भी ज़रब देना था। तो 4 को 4 से तस्वीर की तो किससे, मसला 16 से हुआ था, और इससे जब ज़रब दी तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और इस माँ बकिया को इससे ज़रब देंगे तो 9 आ जाएगा, और ये 3 आ जाएगा। 9, 3, 12 और 4, 16। कुछ समझ नहीं आ रही है आप लोगों को, कुछ समझ नहीं आ रही, ये मैंने रद्द वाला मसला निकाला, ये चौथी सूरत थी। अच्छा, कि अहदुस ज़ौजैन मौजूद हो और वर्षा मुख्तलिफुल जिन्स हो, वर्षा मुख्तलिफुल जिन्स हो, तो इसका मसला इलादा बनाओ ज़ौज का, और इसका इलादा मसला बनाओ। फिर इसको हमने ज़रबें दी थी उसके साथ, ऊपर भी मसले के साथ ज़रब दी थी, और ये हुआ था। ये अब मसला बना है, यहाँ तक पहुंचे हम, 4, 9 और 3 मिले हैं इनको, 4, 9 और 3। अच्छा जी, अब हुआ क्या कि ज़ौज साहब अल्लाह मियाँ को प्यारे हो गए। ये आ गए जनाब बकर साहब, इसको माफिलियत कितना मिला है, 4 मिला है। माफिलियत कितना मिला है इसको, 4 मिला है। माफिलियत इसको 4 मिला है। इसकी क्या है, इसकी एक, एक और बेगम साहिबा भी थी, पहले अपनी बेगम से हिस्सा ले लिया इसने, ਹੁਣ की है, इसने फिर की कर दी है, दूसरी शादी कर ली। ठीक है ना, दूसरी शादी कर ली, जोजा साहिबा आ गई है, बिन्त, और क्या आ गई है इसकी, जोजा, बिन्त और बिन्तुल इब्न। इसकी भी तो पोती है ना ये, बेटी। उस खामन की भी तो क्या है, बकर की भी तो बेटी और पोती है ना, जैसे इसकी, इसकी बेगम की बेटी और पोती थी, तो ऐसे ही इसकी भी क्या आ गई है, ये नई जोजा है। अच्छा, ये नई जोजा आ गई है, हिंदा साहिबा। अब इसने, और बिन्त तो वही है, बिन्त खालिदा ही है, और बिन्तुल इब्न वही रुकैया ही है। अब जोजा को क्या मिलना था, सुमन मिलना था। ठीक है ना, सुमन, और इसको क्या मिलना था, बिन्त को निसफ, और इसको सुदस। तो मसला क्या आएगा, 24 से बनाओ। सुमन में से क्या मिलेगा इसको, सुमन में इसको 3 मिलेगा, इसको कितना मिलेगा, 12 मिलेगा, और इसको सुदस मिलेगा, इसको 4 मिलेगा। ओए हो, फिर खाता, फिर गड़बड़ हो गई है। जोजा, और इसका फिर वही खाता आ गया। अब क्या होगा मसला, रद्द वाली सूरत होगी, मसला 8 से बनाओ, एक इसको दो। ठीक है ना, तो मतलब ये है कि अब इसकी, ये एक मिला है इसको, 7 को एक साइड पे कर दो। इनका मसला फिर 6 से बना, 6 से बना, इसको क्या मिलेगा, बिंद को, उसमें से 3 मिलेगा, और इसको क्या मिलेगा, एक मिलेगा। इन इस 4 को क्या करो, इसको इसके साथ ज़रब दो, तसी करो, 8 चौके 32, और इसे भी ज़रब दो, ये क्या आ जाएगा, 4, और 7 को अब इसे ज़रब दो,
7 ये 3 था ना, 7 × 3 = 21 और 7 × 7 तो ये 28 और 4 32 हो जाएगा। अच्छा अब देखो, अब देखना है आपने, ये मसला है 32 और माफिल यद क्या है, 4 है। माफिल यद किस में दाखिल है, इसमें दाखिल है। 4 × 8 क्या होता है, 32 होता है। माफिल यद किस में दाखिल है, इसमें दाखिल है। तो जब माफिल यद किस में दाखिल हो, मसले में दाखिल हो, तो अब इस मसले को ऊपर से रख देंगे। अच्छा ठीक है ना, इस मसले के वफ को क्या करेंगे उसमें से, इस मसले के वफ को, माफिल यद 4 है और ये 32 है, तो माफिल यद का वफ क्या आता है, माफिल यद का वफ क्या आएगा, 8 आएगा ना, 4 × 8 = 32 होता है। तो ये 8। अब इस 8 को ना, इसको नीचे जरब नहीं देनी है हमने, इस 8 को हमने ऊपर इस 16 में भी जरब देनी है और जिंदा के वारिसों के साथ भी देनी है। तो 16 × 8 क्या होता है, 16 × 8, ठीक है ना, 16 × 8 128 होता है। और हाँ, इस 8 को हमने क्या करना है, इसके साथ भी देना है, तो 9 × 8 = 72 और 3 × 8 = 24। बस अब ये 72 24 और ये सब के निकालोगे तो ये क्या आ जाएगा, तो खालदा का हिस्सा कितना बनेगा, खालदा का 72 इधर से है और 21 इधर से है, तो 93। अच्छा जी, रुकैया का हिस्सा 24 इधर से, तो 7 इधर से है, तो कितना हो जाएगा, 31। और हिंदा साहिबा को क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। पता नहीं समझ आई है कि नहीं समझ में आई है। ठीक है ना, ये जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको नहीं आएगा, ये याद रख लो। देखने से ये आ ही नहीं सकता, देखने से ये आपको मसला कभी नहीं आ सकता। ये आपने क्या करना है, कि जब तक आप क्या नहीं करोगे, इसकी जो मशकें दी हुई हैं, ठीक है ना, जो दिए हुए हैं ना मसले, वो आपने क्या करना है, इनको हल करने की कोशिश करनी है। जो मसले दिए हुए हैं इनको पहले हल करने की कोशिश, और मैंने बताया इसमें पीछे वो पूरा वो चलेगा, रद वाली सूरत बन रही थी, क्या बन रहा था, वो पहले ये सारा करना है। माफिल यद जो होता है ना, बस सिंपल सी बात याद रखो, माफिल यद को नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, माफिल यद को नीचे लेकर आते हैं, और जो मसला होता है ना, मसला, उसको क्या करते हैं, ऊपर वाले मसले के साथ भी जरब देते हैं और जिंदा वारिसों के साथ भी जरब देते हैं। बस ये याद रखो, जो मसले का मसला होता है ना, मसला, उसको क्या करते हैं, ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं सबके साथ, ठीक है ना, और इसको क्या करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, देखा नीचे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इसके अंदर। तो ये इसको कहते हैं मुनासखा, ये एक चीज होती है। इसलिए ये इतनी पेचीदा बाज दफा बन जाती है कि क्या मैंने बताया ना, इसमें कल भी मैंने आपको बताया था, मुफ्ती हजरात भी गड़बड़ करते हैं फिर इसमें। जब वो गड़बड़ हो रही होती है तो मैं इसलिए तलबा को कहता होता हूँ कि भाई तुम मुनासखे से मसला हल ना किया करो, तुम क्या किया करो, हर वारिस का हिस्सा बना के हर एक को जो है ना वो दे दिया करो, ठीक है ना। ठीक है ना, तो माफिलियत को आप नीचे लेकर आते हो, और जो उसर से होता है, मसला जो होता है, उसको आप ऊपर मल्टीप्लाई करते हो, असल जो उसमें से वो मौजूद होता है। ठीक हो गया जनाब यानी, ये जो था ना, हमने क्या कर लिया इसमें से, एक वो कर लिया इसमें से। ठीक है जी, चलो जी बस।